अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहा हूँ जिस पर हमारे मुआशरे में बिल्कुल भी बात नहीं होती। जब नशे के मरीज़ का ज़िक्र आता है तो उसकी बीमारी का ज़िक्र आता है, उसके इलाज का ज़िक्र आता है, उसकी तकलीफ़ों का ज़िक्र आता है, लेकिन उसके साथ जीने वाली उसकी बीवी का क्या, जो रोज़ इस अज़ियत से गुज़रती है। नशे के साए तले उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो रही होती है। नशे की मरीज़ की बीवी सिर्फ़ बीवी नहीं रहती, बल्कि वो एक मुआलिज भी बन जाती है, वो एक मुहाफ़िज़ भी बन जाती है, वो एक माँ भी बन जाती है। बल्कि बाज़ दफ़ा तो उसे एक मुजरिम भी बना दिया जाता है, ये कहकर कि इसके नशे की ज़िम्मेदार वो है। उसे मारा जाता है, पीटा जाता है, जिस्मानी, ज़हनी और जज़्बाती तशद्दुद का शिकार बनाया जाता है और इसके जवाब पर उससे ये उम्मीद की जाती है कि वो सब्र करे, बर्दाश्त करे और अपना घर बचा के रखे। लेकिन कोई इस बात को अंडरस्टैंड नहीं करता या नहीं समझते कि इस सारे प्रोसेस की वजह से या नशे की बीमारी की वजह से उसका जिस्म और ज़हन किस अज़ियत से गुज़र रहा है। एक तहकीक से ये पता चलता है कि नशे के मरीज़ के साथ रहने वाली ख़वातीन में डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी, स्ट्रेस, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर और दीगर जिस्मानी बीमारियों का तनासुब आम ख़वातीन की निस्बत ज़्यादा होता है। मैंने अपनी प्रैक्टिस में ऐसी बेतहाशा ख़वातीन को देखा है जिनकी शादी 20 से 25 साल की उम्र में होती है और उन्हें इस चीज़ की खबर तक नहीं होती कि उनका शौहर नशे का मरीज़ है और शादी के बाद उन पर ज़िंदगी का अज़ाब नाज़िल नाज़िल हो जाता है। वो मार खाती हैं, गालम गलोच का सामना करती हैं, इल्ज़ामात बर्दाश्त करती हैं, माली बदहाली का शिकार होती हैं, बच्चों के सामने उन पर जुल्म किया जाता है और सबसे बढ़कर मुआशरती बेहिसी का शिकार होती हैं। मेरी ये वीडियो बनाने का मकसद उन अफराद तक ये पैगाम पहुँचाना है जो ऐसी ख़वातीन के दाएँ-बाएँ रहते हैं, जो ऐसी ख़वातीन के इर्द-गिर्द रहते हैं, कि ऐसी ख़वातीन को काउंसलिंग, थेरेपी और सपोर्ट ग्रुप की ज़रूरत होती है, ताकि उनकी इस अज़ियत को कुछ कम किया जा सके या उनकी इस अज़ियत की वजह से उनकी जिस्मानी और ज़हनी सेहत पर जो मनफ़ी असर है उसको कुछ कम किया जा सके। और इसके साथ-साथ मुआशरे तक ये पैगाम पहुँचाना है कि नशे की बीमारी का इलाज सिर्फ़ मरीज़ के इलाज तक महदूद नहीं है, बल्कि पूरे ख़ानदान का इलाज होता है।